नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। हस्ताक्षर जालसाजी के मामले में सीआईडी की ओर से 3 बार समन देने के बाद भी अभिषेक बनर्जी पेश नहीं हुए। उन्होंने हर बार समन ये कहकर नजरअंदाज किया कि कलकत्ता हाई कोर्ट में उनकी याचिका की सुनवाई होगी और उसी सुनवाई के हिसाब से वो सीआईडी के सामने पेश होंगे। आज हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के फेक सिग्नेचर केस में सुनवाई होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या आज अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें तो ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं जी। और जिस हिसाब से वो कहते हैं ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, तो उन्होंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पार्टी में जो आज टूट फूट है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। अभिषेक बनर्जी, उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका दंभ, उनका बर्ताव, उनकी मानसिकता और उनका काम करने का तकाजा, इसलिए पार्टी खंड खंड विखंड हो गई। कोर्ट पे मैं आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है जो अभिषेक बनर्जी को रात में चैन से सोने नहीं दे रहा, वो ये है कि उनको जेल जाना पड़ सकता है। जेल का खौफ, जेल का डर और बंदी बना करके उनको जब घसीट के पुलिस लेकर के जाएगी, ये सपने आते होंगे इनको कि गलत जगह, गलत समय और गलत बयान देकर के वो किस तरीके से फंसे हैं। अब कहानी क्या आ रही है? दिल्ली में वो आए थे, गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या करना पड़ सकता है? अब तो सत्ता नहीं, कुछ नहीं, तो कांग्रेस से डील चल रही है। कांग्रेस से डील इस बात को लेकर के चल रही है कि हम ममता बनर्जी के साथ मिलके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और जो कुछ भी टीएमसी जो है, टीएमसी बची कुची तृणमूल कांग्रेस है ना, उसको मर्ज कर लेते हैं। लेकिन क्या कहानी आई है? कहानी आई है कि अभिषेक बनर्जी के साथ मुलाकात हुई राहुल गांधी की 1.5 घंटे तक, और उन्होंने कहा कि हमें खड़गे का कुर्सी चाहिए। अनटिल अनलेस वो उस पद पे नहीं जाते, गिरफ्तारी से रुक नहीं पाएंगे। सिंपल एमपी रहेंगे, फिर भी जाएंगे। आप विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा हमको बना दें, हमें कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है, आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहिए, ममता बनर्जी को कहीं एडजस्ट कर दीजिए, हमें एडजस्ट कर दीजिए, मेरी पार्टी तो खत्म हो गई। क्योंकि उनको वकीलों ने बता दिया दिल्ली में कि काकुली घोष के साथ जो सारे लोग हैं, तो फिर स्पीकर जो है वो उनके फेवर में ही देगा, क्योंकि 2/3 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो चुका है। विधानसभा में कुछ होगा नहीं। आप कहते रह गए कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई, कोई फायदा नहीं है। जिस दिन ये सारी चीजें हुई थी, उस दिन ही कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने बताया कि द टाइम यू क्रॉस 2/3 मार्क, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आपके पास है, सारी चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। और चूंकि इनके फेवर में चला गया है, तो आपके हाथ कुछ नहीं रहा। तो डील चल रहा है। डील किस लिए? जेल ना जाना पड़े। लेकिन जेल जाने के लिए तो बहुत सारे केसेस अभी हैं। आज सुनवाई होगी फर्जी हस्ताक्षर के केस में। 3 बार सीआईडी जो है ऑलरेडी आपको समन दे चुकी है। आप इस बात के लिए डर रहे हैं कि सीआईडी के सामने जाएंगे तो बहुत सारे सवाल जवाब किया जाएगा। हमारी वो जो ईगो जो बना करके वो बैठे हुए थे कि सबसे पावरफुल व्यक्ति बंगाल के अंदर मैं हूं,
वो अहम जो है वो चकनाचूर हो जाएगा, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। सवालों से डर रहे हैं मतलब? सवाल से उनको तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं बैठने के लिए नीचे ना बिठा दे। साइकोलॉजिकली एक बार ऑलरेडी तो अंडे वंडे खा लिए ना। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेसियों ने बड़ा मजाक उड़ाया। लोग उनसे पूछ रहे थे अंडा चोट तो नहीं लगा होगा ज्यादा, तो मजाक उड़वा के, तो ये इस केस में ये तो पूरी तरीके से एकदम ओपन एंड शट केस है। चिट्ठी आपने लिखी स्पीकर को और उसमें फर्जी दस्तखत मिले। प्रिलिमिनरी जांच तो यही कह रहा है। आप कोर्ट गए हैं कि हमारी गिरफ्तारी ना हो, बस गिरफ्तारी से तो चार्जशीट भी दायर होने जा रहा है। इसमें अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया है, उससे पूछताछ करके कि फाइनल बेनिफिशियरी कौन है। वो टीचर भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के ऊपर केस चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, कोर्ट खुलने दीजिए, अभी तो छुट्टियां चल रही है। कि ईडी के केस में आईपैक के दौरान जो जांच और छापेमारी के दौरान जो घुस करके आपने पुलिस वालों के साथ मिलके ईडी को जो धमकाया और वहां से एविडेंसेस उठा करके लेके चली गई, वो केस भी आ रहा है। अनूप माझी वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है, तो कोयला घोटाले में भी अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी फंसने वाली। तो समस्याओं की कमी नहीं है, पापों का घड़ा भर गया है, वो ऑलरेडी भरा हुआ है। सवाल यह है कि कैसे निकलना है। पार्टी तो गई, सत्ता भी गया, दम अहंकार सब चला गया, और अब आप कांग्रेस पार्टी से डील करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से एक बड़ी पार्टी के साथ जुट जाएंगे और बड़ा ओहदा क्यों? तो कोई कांग्रेस लीडर बता रहे थे कि लोकसभा के अंदर 5 साल तक बंगाल के ही अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के लीडर बनकर के रहे लोकसभा में। अभी भी इनकी हेकड़ी नहीं गई है। अभिषेक बनर्जी ये चाहते हैं कि उससे ऊंचा पद कुछ मिले, तब हमारा बंगाल में, क्योंकि वो ऊंचा पद इसलिए चाहिए क्योंकि मर्ज करेंगे ये लोग, तो जो बंगाल में कांग्रेस पार्टी है वो कैसे इनको एक्सेप्ट करे, कैसे इनके अथॉरिटी को जो है स्वीकार करे, ये एक अलग समस्या आने वाली है। कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्पेशल बैठक आज होने वाली है। तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है। कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर राहुल गांधी भी होंगे और वहां इस बात की चर्चा होगी कि ये जो प्रपोजल ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को जो है पार्टी में शामिल कर लिया जाए, जो उनका जो बचा खुचा टीएमसी है उसको मर्ज करा लिया जाए कांग्रेस पार्टी में, इसके ऊपर भी फैसला होना है। और ये सारी चीजें बस जेल से कैसे बचा जाए, कैसे शुभेंदु अधिकारी के एक्शन से बचा जाए, लेकिन बचने की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव के दौरान 2 डायलॉग जो है याद रखिए। एक अभिषेक बनर्जी का, कि अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 तारीख को 12 बजे, 4 तारीख को काउंटिंग 12 बजे तक का टाइम इसलिए दिया था कि तब तक उनको लगा था कि तब तक क्लियर हो जाएगा कि टीएमसी फिर से सरकार बना रही है, कि 12 बजे के बाद दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आता है तुमको बचाने के लिए। तो सरकार तो चली गई, अब आपके बचने की बारी है। तो एक डायलॉग ये, और दूसरा डायलॉग जो याद रखना चाहिए वो अमित शाह का, वो 27 तारीख को दी गई थी, 27 मार्च। क्या कि एक टीएमसी के गुंडे और वो सारे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, टोलाबाजी की है, सिंडिकेट का हिस्सा है, उसको उल्टा टांग देंगे। तो उल्टा तो टांगा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की नंबर, उसका जो है नंबर जो है वो आ गया है। तो इसलिए अभिषेक बनर्जी अब कांग्रेस में भी शामिल होने को तैयार हैं, राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार हैं, ममता बनर्जी भी राहुल गांधी के पीछे पीछे खड़े होने के लिए भी तैयार है। ये आज
अभिषेक बनर्जी की हालत हो गई है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अब सबकी नजरें कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है। क्या कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को कोई बड़ी राहत मिलेगी या फिर सीआईडी की जांच का शिकंजा उन पर और ज्यादा कसने वाला है? यह भी देखना दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।